अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब की करारगाह में शाहीन शाह साहब अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कह रहे होते हैं, अपने घरों और खानदानों में वापस जाने का वक्त करीब है मेरे सिपाहियों। बोरसा को उस्मान साहब की खातर फतह करना तुम्हारे साथ मिलकर पत्थर पे पत्थर और जिस्मों को सरों के बगैर छोड़ना। और ये कहते साथ ही अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हैं तो तमाम सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से बाहर निकाल लेते हैं। शाहीन साहब कहते मेरे कंधे का बोझ है तो तमाम सिपाही आवाजें बुलंद कहते शाहीन शाह साहब जिंदाबाद, शाहीन शाह साहब जिंदाबाद। और फिर शाहीन साहब कहते उस्मान साहब और उनकी जगह नायब मुकर्रर होने वाले अलाउद्दीन साहब के लिए बोरसा को फतह करने से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। इस मुबारक रास्ते में एक तरफ जरकुताय साहब, दूसरी तरफ बुरान साहब मौजूद हैं तो तमाम सिपाही उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और अलाउद्दीन साहब जिंदाबाद, अलाउद्दीन साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इसके बाद शाहीन साहब औची साहब को बुलाते हैं और कहते हैं अपने सिपाहियों के साथ बोरसा के इर्द गिर्द शहर की दीवारों के सबसे कमजोर मकामात को तलाश करें। तो औची साहब कहते मेरे सिपाही दिन रात गश्त कर रहे हैं हजूर, हम हर चलते हुए पत्थर के बारे में बाखबर होंगे अल्लाह के हुक्म से। और फिर शाहीन साहब संगूर साहब को बुलाते हैं और कहते हैं संगूर साहब खाम माल को कीमती अशिया में बदलने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। आप उरहान साहब के जमाने में टूटी हुई खराब शुदा तमाम मंजीकियों की मरम्मत करेंगे। तो संगूर साहब कहते मैं बोरसा की दीवारों को तबाह करने के लिए पत्थर और शहर को जलाने के लिए आग दोनों बहुत जल्द तैयार करूंगा हजूर। शाहीन साहब कहते हम बाज़ंतीन पर बोरसा को इतनी सख्ती से जला देंगे कि वो अजनीक और अजमीत दोनों को छोड़कर खुद अपने हाथों से हमारे हवाले करेंगे। तो तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। इस दौरान एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पे आता है और घोड़े से नीचे उतरकर शाहीन साहब के पास आकर कहता हजूर तैमूर ताश और सारोज आपसे मिलने के लिए बोरसा से निकल चुके हैं। ये सुनकर शाहीन साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर कहते तैमूर ताश खुफिया सुरंग के जरिए शहर में दाखिल हुआ होगा। और फिर अपने सिपाही से कहता उन्हें आने दो कि अगले ही लम्हे उसके सिपाही दो काई सिपाहियों को पकड़कर शाहीन शाह साहब के पास लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर शाहीन साहब कहते जरा बताएं कि ये कौन है औची साहब। तो औची जरकुताय की जानब देखते हुए कहता उरहान साहब के साथ गैमलक जाने वाले सिपाहियों में से हैं हजूर। इनका कहना है कि उरहान साहब को गैर मुनसफाना तरीके से बरतरफ किया गया है। ये सुनते साथ ही शाहीन साहब आओ देखते हैं न ताओ उन सिपाहियों को जोर जोर कर पीटना शुरू कर देते हैं और उन्हें मुक्कों, घुस्सों और थप्पड़ों से उनकी अच्छी खातर तवाजा करते हैं। ये सब देखकर तुरहान साहब आगे बढ़ते हैं तो बुरान साहब उन्हें रोक देते हैं और फिर शाहीन साहब उन्हें गिरबान से पकड़ते हुए कहते हैं ये कैसी बेरा रवि है, क्या तुम काई के खिलाफ बगावत करोगे? हाँ, क्या तुम सिर्फ उरहान साहब के लिए लड़ते हो? हाँ, उरहान साहब नहीं तो हम भी नहीं लड़ेंगे, क्या तुम ये कहते हो? मैं सबको कह रहा हूँ अपना फैसला सुनाओ, तुम काई सिपाही हो या उरहान साहब के सिपाही हो? इस पर तमाम सिपाही खामोश रहते हैं और फिर जरकुताय और बुरान आगे बढ़ते हैं और शाहीन साहब के पास आकर कहते शाहीन शाह साहब काई सिपाही है, उरहान साहब या शाहीन शाह साहब के लिए कोई खास सिपाही नहीं है। और फिर जरकुताय साहब भी कहते हैं काफी है शाहीन शाह साहब। और फिर उन सिपाहियों की जानब देखते हुए कहते अब तुम्हारी सिपाही के तौर पर खिदमात अख्ताम को पहुंची, जहां से आए हो वापस जाओ, इनके लिए सबसे बड़ी सजा यही है शाहीन शाह साहब, इससे ज्यादा कुछ किया तो ज्यादती होगी। इस पर शाहीन शाह साहब उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं दफा हो जाओ, मेरी नजरें तुम पर न पड़े। वो सिपाही उठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर औची साहब कहते बाज सिपाहियों की तो खबर ही नहीं है। तो जरकुताय कहता जल्दी आग पर तेल छिड़कने का काम मत करें औची साहब, उरहान साहब ने सुरंग का पता लगाने के लिए कुछ सिपाही तफवीज किए हैं, ये उस वजह से है। तो औची साहब पूछते फिर वो कहाँ है? इस पर शाहीन शाह साहब कहते लगता है वो शहादत का जाम पी चुके हैं, हम वो खुफिया सुरंग भी तलाश करेंगे और शहर भी फतह करेंगे। शाबाश, हर कोई अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे। और ये कहकर जैसे ही वापस लौटते हैं तो इस दौरान ड्रम बजाने वाला ड्रम बजाता है। शाहीन शाह साहब जैसे ही बाहर की जानब देखते हैं तो इस दौरान तैमूर ताश और सारोज अपने सिपाहियों को लेकर करारगाह आ रहे होते हैं, जबकि काई सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं। बाज़ंतीनी सिपाहियों के अंदर दुमरुल भी मौजूद होता है और उनके पीछे होता है। जरकुताय उसे देखता है और फिर इसके बाद सारोज और तैमूर ताश अपने हथियार सिपाहियों को दे देते हैं और करारगाह के अंदर दाखिल होते हैं। तमाम सरदारान भी सारोज और तैमूर ताश को देखते हैं, जबकि शाहीन शाह साहब भी हक्का बक्का हो रहे होते हैं। और फिर तैमूर ताश कहता मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें आखिरी मौका देने आया हूँ। ये सुनकर शाहीन शाह साहब हैरानगी के साथ उनकी जानब देख रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब और उनके सिपाही घात लगाए बैठे हुए होते हैं। उरहान साहब कहते मेरे बाबा का इलाज यहाँ है और एक खेमे की जानब देखते हैं जहाँ पर मंगोल कमांडर खाना खा रहा होता है और फ्लादियोस छकड़े पर सामान लेकर वहां दाखिल होता है। और फिर घोड़े से उतरने के बाद उस कमांडर के पास आता है तो वो मंगोल कमांडर पूछता मेरे नौकर कहाँ हैं? फ्लादियोस कहता वो मरे नहीं है, फिक्र ना करो। और ये कहकर आगे बढ़ता है तो कमांडर गुस्से से कहता मुझे जवाब दो, मेरे साथ खेल मत खेलो। तो फ्लादियोस भी पीछे मुड़कर गुस्से के साथ कमांडर से कहता वो बाकी राह जाने वालों को संभालने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो कमांडर पूछता क्या तुमने उन्हें पीछे छोड़ दिया? फ्लादियोस कहता वो चंद आदमियों के पीछे गए हैं, अगर तुमने अपने नौकरों को अच्छी तरबियत दी है थोड़ी देर में वो यहाँ पर होंगे। जबकि ऊपर मौजूद उरहान और उनके सिपाही ये सब देख रहे
होते हैं। और फिर इधर कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है तैयार हो जाओ, हम अपने नौकरों को देखने जा रहे हैं। ये सब देखकर बालाबान पूछता हम इन पर कैसे हमला करेंगे हजूर। उरहान कहता हम हमला नहीं करेंगे, तुम यहाँ मेरा इंतजार करोगे। तो खलील कहता हजूर अगर आप पकड़े गए, उरहान कहता वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर इधर कमांडर अपने घोड़े पर सवार होता है और अपने सिपाहियों को लेकर अपने नौकरों को तलाश करने के लिए रवाना हो जाता है। यह देखकर उरहान कहता नौकर निकल रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं। और फिर खलील से कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो जो जरूरी है तुम वो करोगे। और ये कहकर उठता है और वहां से आगे की जानब बढ़ जाता है। इधर उस्मान साहब की करारगाह में हम देखते हैं कि शाहीन शाह साहब जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं, जबकि सारोज और तैमूर ताश को नीचे बैठने का इशारा करते हैं। तैमूर ताश जमीन पर पड़े गद्दे को देखता है और सारोज की जानब देखता है तो तकफुर सारोज भी उसे देखकर हंसने लग जाता है। और फिर तैमूर ताश कहता खेल खेलना बंद करते हैं, तुम्हारा सरदार बीमार है उस्मान, जल्द सेहतयाबी मिले। हमने इसके बारे में सुना और तुम ये बात अपने सिपाहियों से छुपा रहे हो यकीनन, क्योंकि अगर वो इसके बारे में सुनते हैं तो अफरा तफरी फैल सकती है। सारोज कहता है उनका कहना है कि उरहान की कमानदारी से बरतरफी ने ही कबीले को हिलाकर रख दिया है, तुम जल्द ही अपने रास्ते जुदा कर लोगे। यह सुनकर शहनशाह साहब हंसते हैं और कहते हैं तुम काई कबीले को बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर काई अपना रास्ता अलग करेंगे तो इसकी वजह यह होगी कि इनमें से निस्फ बोरसा को फतह कर लेंगे और बाकी आधे अलखानी रियासत को तबाह कर देंगे। तो तैमूर ताश कहता मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब तुम अपना महसूल अदा नहीं कर पाओगे शहनशाह, मैं महसूल का बाकी रह जाने वाला हिस्सा तुम्हारे सरों से मुकम्मल करूंगा। यह सुनकर बुरहान कहता तुमने अपने जुमले का आगाज मौके के जिक्र से किया, तुमने हमें धमकियां देना शुरू कर दी हैं तैमूर ताश, तुम जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो चलो। तो तैमूर ताश कहता है मुहासरा उठा लिया जाएगा वरना चारों महाजों पर लड़ने को मजबूर हो जाओगे। यह सुनकर शहनशाह साहब खड़े होते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें अमारतों के जरिए धमकियां दे रहे हो तैमूर ताश, क्या तुम कराची और गरमियान पर भरोसा करते हो? हम अपने इतने सालों के पड़ोसियों को तुमसे बेहतर जानते हैं अल्लाह के हुक्म से, यहाँ तक कि अगर वो पूरी ताकत से हमला कर दें तो वो कराजा हिसार से एक किंकड़ भी नहीं उठा सकेंगे। तो सारोज कहता यह सब कुछ तुम्हारे बोरसा में जलील होने से पहले हुआ करता था शहनशाह, अब सब जानते हैं काई को एक दिन शिकस्त दी जा सकती है। तो बुरहान कहता सिर्फ एक दिन शिकस्त दी जा सकती है सारोज, एक दिन, मजीद किसी दिन शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। तो सारोज कहता तुम्हारे अजियत के जख्म जल्दी भर गए हैं बुरहान साहब, मेरे ख्याल में तुम वो तमाम दुख भूल गए जो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए बेचैन हूँ। और फिर तैमूर ताश कहता ये मेरी आखिरी तनबीह थी, हम दोबारा नहीं मिलेंगे, अगर तुम बोरसा पर हमला करते हो तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। और ये कहकर तैमूर ताश और सारोज वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि शहनशाह साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि इधर बाहर दुमरल जरकुताई को बताता है तैमूर ताश अपने नौकरों के साथ सुरंग में दाखिल हुआ, मैं हर जगह देखूंगा और इस सुराख को तलाश करूंगा, जब मैं एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकलूंगा तब उरहान साहब के लिए बोरसा के रास्ते खुल जाएंगे इंशाल्लाह। यह सुनकर जरकुताई बहुत खुश होता है और कहता है शाबाश दुमरल, हम तुम्हारी वापसी के मुतलाशी रहेंगे, अब जाओ फौज में शामिल हो जाओ, बोरसा तुम्हारी राह देख रहा है। और फिर दुमरल वापस जाकर बाजुद्दीनी सिपाहियों में शामिल हो जाता है और जरकुताई भी वहां से रवाना हो जाता है। वापस जाते हुए तैमूर ताश सारोज से कहता ये जंग का वक्त नहीं है सारोज, मेरी जानब से खबर का इंतजार करो, इनके बोरसा पर हमला करते ही इन्हें चारों जानब से घेर लिया जाएगा और ये करारगाह तुम्हारे लिए गनीमत होगी, इसके अंदर मौजूद लोगों समेत। तो सारोज कहता अगली बार मैं इस करारगाह में एक फातिह कमांडर के तौर पर दाखिल होऊंगा तैमूर ताश। और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अंदर खेमे में शहनशाह साहब परेशान होते हुए कहते मैंने कहा कि वो उस्मान साहब की बीमारी के बारे में जान लेंगे और हमला करने के लिए इसे फायदे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, मैं फौरन जाकर अलाउद्दीन साहब से बात करूंगा, मैं इनसे तमाम लश्कर बोरसा की जानब भेजने के लिए इजाजत तलब करूंगा, एक ही इकदाम में यह तमाम मामला खत्म कर दूंगा, करारगाह जरकुताई के साथ साथ आपके सुपुर्द है बुरहान साहब। तो बुरहान कहता ए वल्ला। जबकि इधर कबीले में मलहून खातून उस्मान साहब के बिस्तर पर बैठी हुई होती है, अलाउद्दीन भी पास मौजूद होता है और उस्मान साहब को पुकारते हुए कहता बाबा, मेरे शेर बाबा, मेरे प्यारे बाबा। मलहून सो रही होती है, अलाउद्दीन भी नीचे आकर परेशानी की हालत में बैठ जाता है और कहता मेरा दिमाग और मेरा दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई, मेरा दिल और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और फिर मोहर निकालते हुए उसे देखते हुए कहता लेकिन ये मोहर इतनी भारी है कि भाई, इतनी भारी है जब बात इंसाफ की हो तो हमारे भाईचारे को सुना नहीं जा सकता। अलाउद्दीन को रोता हुआ सुनकर मलहून उठ खड़ी होती है। अलाउद्दीन कहता मेरे अल्लाह, मैं दोनों को साथ रखूं, मेरे बाबा को हमारे लिए छोड़ दे या रब, मेरे बाबा को हमारे लिए छोड़ दे। और ज़ारो कतार रोने लग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।